आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि टाइम के बारे में हमको बताएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइम फ्रेम की, उसके अंदर किस टाइम फ्रेम की बात चल रही है। अक्सर हम बुक्स में छोटे छोटे वर्ड्स देखते हैं लेकिन उनका मतलब हमको नहीं पता होता। मेरा काम है इस वीडियो में उन चीजों को क्लियर करना। तो देख लेते हैं और ये भी बताना कि इन चीजों का यूज कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देख लेते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे कि कुछ टाइम फ्रेम होता है, सन वगैरह, सालों के पीछे ई और पू, इसका मतलब होता है ईशा पू। अब यहां पर ईशा कौन है? ईसा मतलब ईसा मसीह। ईशा कौन है? ईसा मसीह, जिनको जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि लिखे रहते हैं, जैसे ईस्वी, सन, अब इन वर्ड्स का यूज क्यों किया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसको ईशा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है और ईस्वी को एडी कहा जाता है। और सन होता है, सन ईयर्स के लिए यूज किया जाता है, वर्ष के लिए, साल के लिए। जैसे सन 1947 ईस्वी, सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ। यहीं पर अगर इसमें बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की तो वो भी देख लेते हैं। बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं ईसा मसीह से पहले। ईसा मसीह से पहले मतलब ईसा के जन्म से पहले के टाइम की हम बात करते हैं। इस समय ईसा का जन्म जो माना जाता है वो सन 1 में माना जाता है। सन 1 में माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनका जो जन्म हुआ था सन 1 में हुआ था। अब बात करते हैं एडी की। एडी होता है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रभु के वर्ष में। हम किन वर्षों में चल रहे हैं? प्रभु के वर्ष में। सन 1947 ईस्वी, सन 1947 एडी में बात कर रहे हैं। अगर इसमें इंग्लिश में लिखा जाएगा तो ये एडी लिखा जाएगा। तो हम सन 1947 ईस्वी में चल रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्षों के बाद में चल रहे हैं। और उनके जन्म की पहली घटनाएं को हम बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले की बात करते हैं। जैसे इसमें भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2500 बीसी पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। और जो भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना 1500 से लेकर 1000 BC के आसपास हुई। ऋग्वेद की रचना। जैन और बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी, जो सबसे प्राचीन धर्म माने जाते हैं, उनकी स्थापना 6ठी से लेकर 5वीं BC के आसपास हुई। अब हम बात करें इनकी, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं नई हुई। अब इसमें हम एक चीज देखने आ रहे हैं, सन 1980 के दशक से एक वर्ड और देखा गया, इसमें जोड़ा गया। BC और AD के स्थान पर अब BC की जगह पे BCE और AD की जगह पर CE का इस्तेमाल किया जाने लगा। BCE मतलब बिफोर, कॉमन एरा, और ये होता है कॉमन एरा। अगर हम हिंदी में देखें इसको, सामान्य या वर्तमान युग से पहले, इसका मतलब होता है सामान्य या वर्तमान युग। बहुत सी जगह पर, जैसे साइंस की बुक्स में और सोशल साइंस में भी, अब BC और AD की जगह पर BC, BCE और CE का इस्तेमाल होने लगा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर को हर जगह मान्यता प्राप्त है या हर जगह यूज किया जा रहा है, तो आपको BCE और CE की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। जैसे, तो हर जगह पर ईसाई नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी, उनका मानना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह की ही बात करता है, ईसाई धर्म की बात करता है, और जरूरी नहीं है सभी पर ईसाइयत को थोपा जाए। तो उनको सबसे अच्छा वर्ड क्या लगा? BCE, बिफोर कॉमन एरा। अब दूसरे लोगों का तर्क ये है, कुछ और भी तर्क है, उसमें लोगों का कहना है कि जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये सही नहीं। इसके अकॉर्डिंग जो ईसा का जन्म होता है वो 1 शताब्दी में होता है, सन 1 में होता है। लेकिन उनका कहना है, उनका स्पष्ट मत है, जो इसको नहीं मानते, उनका कहना है कि ये 2 साल पहले ईसा का जन्म हुआ। ईसा का जन्म जो सन 1 में कहा जाता है, उसके स्थान पर उनको कहना है कि उनका जन्म 2 साल, लगभग 2 साल पहले हुआ था। उनके अकॉर्डिंग ये पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर बिल्कुल गलत है। उसकी जगह पर वो भी क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? BCE और CE को। उनको ये सही लगता है।
तीसरे टाइप के कौन से लोग हैं जो इसको तर्क संगत मानते हैं? तीसरे टाइप के लोग हैं जो किसी भी धर्म में ज्यादा आस्था नहीं रखते, उनके लिए सभी धर्म बराबर है, या वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो जब वो किसी भी धर्म को नहीं मानते तो वो जीसस क्राइस्ट को क्यों मानेंगे? सोचने वाली बात। तो उनके लिए भी ये वर्ड एक वरदान के समान, और इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है, इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये कॉमन की बात कर रहा है, कॉमन एरा की बात कर रहा है, सामान्य युग की बात। तो ये था हमारा ईसवी और ईसा पूर्व को लेकर वीडियो। आपको ये कैसा लगा आप हमको कमेंट में जरूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।